लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर को लेकर देश की राजनीति में जबरदस्त उबाल है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को आंदोलन की शक्ल देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों ने एसआईआर के खिलाफ कामकाज का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बंगाल में हालात धमकियों और चुनौतियों के बन चुके हैं। यूपी में भी एसआईआर के खिलाफ बड़ी लड़ाई का ऐलान विपक्ष की तरफ से किया जा चुका है। आखिर क्यों एसआईआर को लेकर इतनी तनातनी है? क्यों राजनीतिक दलों में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर खलबली है? क्या यह वाकई जरूरी है या महज राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है? आखिर एसआईआर ऐसा मुद्दा क्यों बना हुआ है? हर दल का यह दायित्व बनता है मतदाता सूची शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़े। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। डेटा में फिर हेराफेरी कर देंगे लोग और कह देंगे यूपी में बन गया वोट सबका या नहीं वोट है और नहीं वोट बना है, और जो उन्हें अपना करना है खेल, जो डकैती, वो अपना कर लेंगे, 50,000 से ऊपर वोट काट देंगे। वोटर लिस्ट की सफाई का काम देशव्यापी चल रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हंगामा है। नाम कट भी रहे हैं, नाम जुड़ भी रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग रूटीन प्रक्रिया बता रहा है, सत्ता पक्ष इसे समय की मांग और विपक्ष सियासी साजिश। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। सब लोग खुश है कि हाँ, हम जेन्युइन वोटर है, मेरा नाम सूची में है, कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी रो रहे हैं। ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। बिहार एसआईआर पर बड़ा संग्राम देख चुका है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। इरादे जताए जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ बड़ी और आर पार की लड़ाई की। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं। अगर एसआईआर रूटीन प्रक्रिया है तो उस पर इतना बवाल क्यों? क्यों इसे चुनावी गणित बदलने की तैयारी कहा जा रहा है, और क्यों इसे बदले हुए रूप में एनआरसी बताया जा रहा है? एसआईआर मैं पहले भी कह चुका, एनआरसी का दूसरा रूप है। एनआरसी में क्या चाहिए था? आपको साबित करना था कि आप भारतीय हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स देने थे। वही काम एसआईआर के अंदर हो रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी एसआईआर के मुद्दे पर आमने सामने हैं। देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। नहीं, बहुत सारी जगह में तो हाईजैक हुआ है, बीएलओ हाईजैक हुआ है। बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि ममता बनर्जी के पार्टी के लोग प्रेशर दे रहे हैं। जो लोग मारे गए हैं, मतलब डेड है, जो उन लोगों का भी नाम घुसाने के लिए ममता बनर्जी के पार्टी के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है बीएलओस के ऊपर। देखिए, ये एसआईआर लेके ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी का डिस्ट्रिक्ट में पूर्व मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, तृणमूल कांग्रेस का जो BLA 2 है, जो डोर टू डोर काम कर रहे थे, जेन्युइन वोटर्स को हेल्प कर रहे थे, उसके ऊपर हमला कर दिया भाजपा वालों ने। यूपी की राजनीति में एसआईआर मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं? कार्ड हम देंगे, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए, कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शितापूर्ण सूची बने,
ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है, और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग का मामला है। राजस्थान, तमिलनाडु में अलग तलवारें खींची हैं। देखिए, कोई समर्थन नहीं मिलेगा। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार का चुनाव लड़ा, इसलिए हिंदुस्तान की, राजस्थान का जनमानस कांग्रेस पार्टी के किसी भी फर्जी मुद्दे के साथ में नहीं है। हम लोगों ने सबको सचेत भी किया और राहुल जी ने प्रमाण दिए हैं, हवा बातें नहीं करी हैं। लाखों लोगों के नाम काट दिए गए और पोलिंग परसेंटेज हाई होने के बावजूद, जो मैंने कहा चुनाव के बीच में आप सीधा धनराशि देके लोगों का वोट लेने का काम करेंगे, तो वो तो जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है मृत वोटरों के नाम हटाना, डुप्लीकेट वोटर हटाना, शिफ्ट हुए वोटरों को अपडेट करना, नए वोटर जोड़ना, फर्जी नामों को हटाना। चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई में कहता है कि ये राजनीतिक नहीं, तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन राजनीति ने इसे जंग का मैदान बना लिया है। विपक्ष इसे वोटर क्लीनिंग नहीं, वोटर इंजीनियरिंग कहते हुए चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष दोनों को आड़े हाथों ले रहा है। लोकतंत्र की धड़कन है वोट और वोट की नब्ज है वोटर लिस्ट। एसआईआर उस नब्ज की जांच जरूर है, लेकिन राजनीति संदेह और अंदेशों के साए में मुद्दे तलाशती है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में एसआईआर का मुद्दा टॉप पर है।